नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। बिहार चुनाव के पहले चरण में भारी वोटिंग हुई, लेकिन जिले की नक्सल प्रभावित सीट अलौली पर सबसे ज्यादा मतदान किया गया। इस विधानसभा क्षेत्र से करीब 53% वोट डाले गए। लोग बिना किसी डर और खौफ के अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे। चाहे महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या युवा, सभी ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुल 49 सीटों पर 51.39% मतदान किया गया। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि आज दिन भर अलग अलग सीटों पे कैसे मतदान हुआ। पूरे दिन वल्लभ टीवी की जो टीम थी वो लगी रही चप्पे चप्पे पर और पल पल की खबर आप तक पहुंचाने में जुटी रही। ये था नज़ारा आज दिन भर की वोटिंग का। जहां देखें लोगों की कतारें, महिलाएं लाइन में लगी हैं, बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दे रही है। हर एक व्यक्ति के पास वोटिंग कार्ड था। ये देखिए लाइनें महिलाओं की, शेखपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, लखीसराय, जहां देखें पूरा एक उत्साह, लोकतंत्र का उत्साह और लोगों का त्योहार जिसको मनाने के लिए लोग पूरी उत्साह के साथ पोलिंग बूथों तक पहुंचे। सुबह से ही कतारें लगी हुई थीं और लगातार वोटिंग होती रही। हालांकि शक बहुत जताए गए, वोटिंग में बाधाएं पहुंचाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन मतदान जो था जैसे जैसे दिन चढ़ता रहा वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता चला गया। जी, अगर इस पे मतदान पे वोटिंग नज़र डालें तो ग्राफिक्स है हमारे पास, मैं आंकड़ों से आपको समझाना चाहूँगा। जी, बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव के लिए बनाए गए 13,212 मतदान केंद्रों में से 7,384 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जबकि 2,255 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित इलाके में पड़ते हैं। इन मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए कुल 13,212 कंट्रोल यूनिट और 14,413 बैलेट यूनिट की व्यवस्था की गई। बिहार के 10 जिलों के कुल 49 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे मतदान में कुल और बढ़ चढ़कर लोगों ने जो है मतदान में हिस्सा लिया। 27 उम्मीदवार भाजपा से थे। भाजपा से 25, जदयू से 24, राजद से 17, लोजपा से 13, माकपा ने 12, कांग्रेस ने 8, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और आकपा ने 6, अन्य गैर मान्यता प्राप्त जो दल थे उन्होंने 210 के तकरीबन अपने उम्मीदवार खड़े गए। बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव के लिए ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई और वोट प्रतिशत बढ़ता चला गया और आखिर में आकर 51.39% मतदान किया गया। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में जो है चुनाव के प्रथम चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कुल 1,55,000 जी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आंकड़े हैं ये पूरे के पूरे सुरक्षा की चाक चौबंदी को दर्शाते हैं। जिन इलाकों में मतदान हुआ वहां हवाई निगरानी के लिए 5 हेलीकॉप्टरों और ड्रोन की मदद ली गई और पहाड़ी इलाकों में निगरानी के लिए पुलिस बल की तैनाती के साथ दियारा इलाके में 33 मोटरयुक्त नौकाओं के जरिए गश्त की गई। पूरी चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए 49 सामान्य पर्यवेक्षक, 18 एक्पेडिंग ऑब्जर्वर, 10 पुलिस और जागरूकता पर्यवेक्षक और 2,600 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती के साथ 935 वीडियो कैमरे, 343
फोन और तमाम चीजें, इसके अलावा 576 जगहों पर लाइव कवरेज की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के ये पुख्ता इंतजाम। जी हाँ, अगर हम बात करें जी जी, ये ग्राफिक्स आप देख सकते हैं जो दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से ये, और लेकिन चुनाव होते हैं तो अलग तरीके की घटनाएं भी नजर आती हैं। अगर हादसों की हम जिक्र करें तो जमुई में बूथ संख्या 156 पर महागठबंधन व एनडीए के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इसमें 4 लोग घायल हो गए। वहीं जमुई के महेश्वरी गांव के निकट चकाई से लोजपा प्रत्याशी विजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। विजय सिंह के साथ उनका बॉडीगार्ड की भी पिटाई की गई और उसके बाद गोली भी चली गई। मुंगेर जिले की बात करें तो अपने दस्ते के साथ चुनावी गश्त कर रहे सीआरपीएफ कमांडेंट पीके मिश्र और उनके अंग रक्षक जवान मंटू कुमार आज सुबह एक सड़क हादसे में घायल हो गए। तो ये थे चुनावी आंकड़े जिन पर हमने आपको सारी चीजें, चुनाव का मतदान, वोटरों की संख्या, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था और हादसे